गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। और मैथमेटिक्स साथियों आज डाल लीजिएगा कम या अधिक, ठीक है। कम या अधिक पर आधारित प्रश्न, कम और अधिक पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आज साथियों चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने ऑफलाइन बैच में भी इसको बताया था। तो कुछ लड़कों का कमेंट था कि सर समझ में नहीं आया था और कुछ बच्चों का छूट भी गया है। तो आइए सभी लोग साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए। आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों, विलंब न करते हुए। साथियों जो लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, ताकि आज कम या अधिक पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप फटाफट सभी लोग लाइव देखें, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको दिखा दिए CHSL SSC CHSL वर्ष 2022, CHSL वर्ष 2022 आप लोग देख रहे हैं। एकदम हाल में अभी लेटेस्ट प्रश्न है। लेटेस्ट प्रश्न कब का है साथियों आपको बता दें, ये आपका है 27/5/2022। 27 तारीख को जो अभी CHSL का साथियों एग्जाम हुआ था, आप फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि CHSL वर्ष 2022 का न्यू पैटर्न का साथियों, क्योंकि अब हम आ गए हैं आपके एकदम न्यू पैटर्न पे, क्योंकि जो न्यू साथियों सीट आ गई है हमारी, तो छप कर के साथियों आ गई वो भी है। तो सभी लोग लाइव बने रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों देखिए। उस दिन आप लोगों ने जब लाइव थे तो आप लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया था कि आप सभी स्टूडेंट को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और इतने सपोर्ट से साथियों आपको बता दें कि आपके सपोर्ट से ही आज देख रहे हैं ना, वर्ष 2022 लेटेस्ट प्रश्न है साथियों। 27/5 में जो पेपर हुआ है, 27 तारीख 5वें महीना वर्ष 2022 में जो पेपर हुआ है, आइए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। कह रहा कि संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, देखिए ये प्रश्न कई लोगों को समझ में नहीं आया था, तो यहाँ पर डाल लीजिए कि साथियों मेथड फर्स्ट, यहाँ पर डाल देंगे मेथड फर्स्ट डाल लीजिएगा। और मेथड फर्स्ट में देखेंगे संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। इसका मतलब साथियों आप समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम उसका क्या निकाल लेंगे, तो आप लोग कहेंगे बचत। अगर उसका हम बचत निकालना चाहें, अब ये बताइए कितने रुपए में है, तो उन्होंने कहा है 10 रुपये में। कितने रुपए में? 10 रुपये में। अब ये बताइए 10 रुपये में कह रहा है, कितने 10 रुपये में भाई संतरा का मूल्य तो है ना, संतरे के मूल्य में कह रहा है ना, संतरा का मूल्य कितना था? 10 रुपये है। अब कह रहा है कि संतरों का मूल्य में 20% कमी। कितना कमी? 20% कमी। तो यहाँ अभी कमी और वृद्धि को हम 20 ही रखते हैं और बटे में कितना हो जाएगा? 100। 0 0 कटा दिए साथियों। तो इसका बचत जो होता है हम इसको 2 रुपया भी कह सकते हैं और इसको हम 200 पैसा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर बचत देखना साथियों, क्योंकि संतरे का जो मूल्य MRP था वो 10 रुपये था और 10 रुपये में साथियों वो 20% क्या करता था? बचत कर लेता था। तो ये हो जाएगा 20/100। 0 0 कटा देंगे साथियों, इसको हम कह सकते हैं 2 रुपये, या आपका हो जाएगा 200 पैसा हो जाएगा, राइट। अब आपसे कह रहा है साथियों कि 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। इसका मतलब साथियों आप समझने का प्रयास करेंगे कि 5 संतरे अधिक खरीद लेता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 5 संतरे बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 200 पैसा। 5 संतरे बराबर कितना हो जाएगा? 200 पैसा हो जाएगा। तो ये बताइए 100
खरीद लेता है तो संतरे का पहले वाला मूल्य ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 5 संतरे बराबर 200 पैसा, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 संतरा बराबर कितना होगा, 1 संतरा बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 5 चौको 20, 40 पैसा। कितना आ जाएगा, 40 पैसा। अब उसकी बात कर रहा था कि संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कितना कमी हो रही है, 20% कमी हो जाने पर जब कमी होगी तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 80%। 80% बराबर साथियों कितने के, 80% बराबर 40 पैसा। तो आपसे पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य आ जाए कितना, 40/80 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से देखेंगे 40 दूना 80 और 2 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 पैसा। कितना आ गया, 50 पैसा आ गया। कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए आप लोगों को फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर 20% की, देखिए आपको जितने भी प्रश्न हैं आप प्रैक्टिस करिएगा साथियों। सारे के सारे प्रश्न इसी पैटर्न पे हैं, सारे प्रश्न आपको लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो बचत दिया है वो कह रहा है कि 10 रुपये। भाई संतरा का जो मूल्य MRP था वो कितना था, 10 रुपये है ना। उसके बाद देखिएगा जो आपको परसेंटेज में जो कमी दिया रहेगा आपको वहाँ रखना है, तो 10 × 20/100 हो जाएगा। 0 कटाएंगे, इसको हम 2 रुपये भी कह सकते हैं या 200 पैसा मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 10 रुपये में 5 संतरे, इसका मतलब 5 संतरा बराबर 200 पैसा, तो 1 संतरा बराबर आप लोग कहेंगे 40 पैसा हो जाएगा। इसका मतलब संतरे के जो मूल्य में साथियों 20% की कमी कह रहा है। 20% कमी मतलब कितना हो जाएगा, 80%। 80% बराबर कितना हो जाएगा, 40 पैसा। तो आपसे पहले वाला मतलब क्या, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कितना होता है 100%। 100% बराबर कितना हो जाता है, आप लोग कहेंगे 40/80 गुणे 100। देखिए 40 दूना 80 और 2 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 पैसा आ जाएगा। आप लोग फॉलो करिएगा इस तरीके को, सबकी सबसे बेस्ट तरीका ये भी है, राइट। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट। आइए देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम दिखा देते हैं। जैसे आपसे पूछते कि पुराना भाव अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, कुल कीमत गुणे वृद्धि या कमी हो जाएगा। यहाँ से वृद्धि या कमी, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अधिक या कम और गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये आपको जो साथियों फार्मूला है किसका है, पुराना भाव का है। अगर आपको निकालना है ये नया का है, यहाँ पर लिख लीजिएगा नया भाव, ठीक है। और यहाँ से देख लेंगे साथियों क्या है एक, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आपको निकालना है साथियों पुराना भाव का, तो यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, पुराना भाव बराबर कितना हो जाए, तो आप लोग कहेंगे कुल कीमत क्या होगा, कुल कीमत गुणे वृद्धि या कमी अपान में आ जाएगा अधिक या कम, गुणे में आ जाएगा 100 ± प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका साथियों बता दें ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, ये आपका फार्मूला ही है। देखिए नया भाव की बात करेगा, नया भाव समझ लिए पहले वाला भाव। अगर नए भाव की बात करेगा तो ऊपर क्या रहता है, कुल कीमत गुणे वृद्धि और कमी हो जाएगा अधिक या कम गुणे 100। अब यहाँ से देखेंगे अगर पुराना भाव की बात करेगा तो कुल कीमत गुणे वृद्धि या कमी अपान अधिक या कम इंटू 100 ± प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। तो बताते हैं इस पर क्वेश्चन।
आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, अब ये बताइए कह रहा कि 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे साथियों तो आपका क्या निकलेगा, आप लोग कहेंगे इसका नया भाव, क्या निकलेगा, नया भाव। अब यहाँ देखेंगे 10 रुपया दिया है, 10 रुपये में 20% कमी दिया है, 5 संतरे अधिक खरीद सकता है गुणे 100। अब यहाँ देखेंगे 5 चौको 20 और 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25, 25 आ जाएगा, हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 पचम 25, इसको लिख सकते हैं क्या, तो आप लोग कहेंगे 5/2, 5/2 लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम साथियों किस में चेंज करना चाहे, पैसे में, पैसे में हमको चेंज करना है तो हम कितना लिख सकते हैं इसे, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 5/2 नहीं होगा, 2/5, ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे 2/5 और गुणे 100, 5 दूना 10 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 40 पैसा, 40 पैसा प्रति संतरा हो जाएगा, कितना, प्रति संतरा, 40 पैसा प्रति संतरा हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है तो संतरे का पहले वाला मूल्य कितना होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आसान हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 20% कमी, 20% कमी कितना हो जाएगा, 80% बराबर कितने के, आप लोग कहेंगे 80% बराबर 40 पैसा, तो यहाँ हो जाएगा 100% बराबर कितना आ जाए, तो आप लोग कहेंगे 40 अपान कितना हो जाएगा, 80 और गुणे 100। अब यहाँ से देखेंगे 40 दूना 80 और 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा, कितना, 50 पैसा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं, तो ये जो आपका आया है साथियों 40 पैसा, ये आपका क्या है, नया भाव है, और ये जो कट गया है 50 पैसा, ये आपका क्या है, पुराना भाव। हमने दोनों भाव को निकाल लिया, आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। कॉपी के लिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? देखिए आपको फिर से बता दें, कह रहा है कि संतरे के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, है ना। अब ये बताइए कमी कितने की है, तो वृद्धि कमी 20 की हो गई, हमने कमी और वृद्धि 20 को रख लिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 10 रुपये मतलब जो कम और अधिक दिया था उसकी कुल कीमत, कीमत कितना है, देखिए कीमत लिखा है ना, 10 रुपये कीमत है, 10 रुपये कीमत हो गया, और कम और अधिक मतलब कितना है, 5 संतरे अधिक खरीद लेता है तो बटे 5 और गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो आप लोग कहोगे 5 चौको 20, 4 से कटे 2/5 आ गया। अब इसी को साथियों हमने पैसे में चेंज कर लिया है, कन्वर्ट किया है, तो 5 दूना 10, तो 20 दूना 40, 40 पैसा प्रति संतरा हो जाएगा। ये है क्या है, आपका नया वाला भाव है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, अब ये बताइए अगर संतरे का मूल्य में साथियों 20% की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 80, 80% बराबर साथियों 40 पैसा, तो 100% बराबर कितना हो जाए, तो आप लोग कहेंगे 40 अपान 80 गुणे 100, 40 दूना 80 कटाएंगे तो 50 पैसा आ जाएगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट साथियों कॉपी है, हम इसे नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए यहां पर डालिए साथियों CHCl, CHCl वर्ष 2022, CHCl वर्ष 2022 साथियों, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, संतरों के मूल्य में 20% की साथियों कमी हो रहा है। अब ये बताइए वही पुराना फार्मूला आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर डालेंगे मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट क्या है, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, बचत को निकालेंगे। अब देखिए 120 रुपये दिया है ना, हमने जो उस संतरे के जो साथियों MRP होता है, जो उसका मूल्य होता है, हम उसको यहाँ रख लेते हैं। तो 120 रुपये हो गया। अब वृद्धि कमी कितने की, तो आप लोग कहेंगे 20 की। वृद्धि कितने की साथियों, तो आप लोग कहेंगे 20 का हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा, 100। दोनों जीरो कटा दीजिए, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 24 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं किराया कि 20 संतरे अधिक खरीद लेते हैं। 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद लेते हैं। इसका मतलब साथियों कि यहाँ पर लिख सकते हो कि 20 संतरा 20 संतरा बराबर 24 रुपये। तो बताइए एक संतरा बराबर कितना आ जाएगा,
या एक संतरा निकाल लीजिए, आइए निकाल ही देते हैं। एक संतरा बराबर कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 24 अपान हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 6.5। तो इसको कटा देंगे साथियों, तो 5 एकन्नम 5 1 1.2 आ जाएगा साथियों। कितना, ये आपका आ गया क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, इसका नया भाव आ गया। नया भाव कितना था, 1.2 आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति संतरे के मूल्य में 20% कमी हो जाती है। अगर इसका, ये तो नया भाव है, ये आपका क्या है, आप लोग कहेंगे इसका नया भाव है। अगर यहाँ से निकालेंगे कि इसका पुराना भाव क्या होगा, पुराना भाव क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ जरा गौर करिएगा। 20% कमी तो 80 हो जाएगा, 80 बराबर कितना हो जाएगा 1.2, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 0.2 अपान 80 और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 12 पंचे 60/4, 60/4 से कटा देंगे तो आएगा कितना, 4 एकन्नम 4 2 और 4 पंचे 20, 15 आ रहा है। 15 रुपये पर संतरा आ रहा है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। 15 चौको 12 पंचे 60 और 4 से कटाएंगे 15, एक पॉइंट भी है तो यहाँ एक पॉइंट आप लोग लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। देखिए बचत पहले आपको निकालना है, कह रहा है कि यही, देखिए यही क्वेश्चन हमने ऑफलाइन भी बताया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आया था, इसका कोई दूसरा तरीका हो बता दीजिए। देखिए इसमें से मात्र 2 ही सवाल बनता ही है और यही 2 प्रश्न हैं, इसके अलावा बनता नहीं है सवाल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। आप लोग को हम बता दे रहे हैं, बस बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। और जो ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट था। अभी आप फार्मूले यूज कर लीजिए, हमने आपको फार्मूला ही बता दिया है। अब देखिए बचत फिर से समझ लीजिए एक बार प्रश्न को, अगर किसी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 से 20 रुपए में साथियों 20% कमी होती है ना। अब ये बताइए 120 इंटू 20/100 हो जाएगा, 0 0 कटा दिए, 12 दूनी 24 संतरा। इसका मतलब उन्होंने 24 संतरे की बचत किया है। अब ये बताइए यहाँ पर लिखा है ना कि 20 संतरे अधिक खरीद लेता है, कितना, 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। 20 संतरा बराबर 24 रुपया, तो एक संतरा बराबर आप लोग कहेंगे 24/20। देखिए 4 छंग 24, 4 पंचे 20, अगर 5 से भाग कराएंगे तो 1.2, तो 1.2 से क्या है, इसका नया भाव हो जाएगा। अगर पुराना भाव निकालना चाहें तो आ जाएगा 80। 80 क्यों आ गया, क्योंकि 20% की कह रहा ना, संतरे के मूल्य में 20% कमी हो जाती है। अगर 20% कमी तो हो जाएगा 80, 80 बराबर 1.2 हो जाएगा साथियों। तो 100% बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 1.2 अपान 80 इंटू 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60 हो जाएगा 60/4। जब इसको कटाएंगे तो 1.5 संतरा आ जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं हो गया। देखिए अगला, इसी का सेकंड टॉपिक डाल लीजिए, सेकंड टाइप। देखिए इसका सेकंड तरीका क्या है, आप लोग जरा से गौर करेंगे। यहाँ पर मेथड 2 डाल लीजिएगा, मेथड 2 डाल देंगे और मेथड 2 डाल के लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका पुराना मूल्य पूछा है, नया किन्होंने बात नहीं किया है साथियों। तो जो आपका पुराना मूल्य का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कुल कीमत, क्या आएगी यहाँ पर, कुल कीमत गुणे वृद्धि या कमी आ जाएगी, अपान में क्या होगा, अधिक या कम गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉलो कर दीजिए। ये आपका साथियों क्या है, एक फार्मूला है, क्योंकि इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं साथियों, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम फार्मूला इसलिए बता दे रहे हैं, कुछ भाइयों को हमारे ये पसंद आ रहा है, इसलिए हमने फार्मूले का यूज कर दिया। अब ये बताइए कुल कीमत कितना है, 120 रुपये कुल कीमत है। अब यहाँ वृद्धि कमी कितने की है, तो आप लोग कहेंगे 20 की है। अधिक या कम कितना है, देखिए 20 संतरे अधिक खरीद
देता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 20 और गुणे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं 100 प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस का मतलब होता है अगर वृद्धि रहेगा तो आपको प्लस चिन्ह लगाना है, अगर कमी रहेगा तो आपको माइनस चिन्ह प्रयोग कर देना है। 20% कमी कितना हो जाएगा 80। अब ये बताइएगा 0 0 कटा दीजिए, ये 0 0 कट गया। अब यहाँ से देखेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, ठीक है, और 2 दूना 4, यह आ जाएगा 3/2 और 3 का आधा करेंगे तो आप लोग 1.5 रुपये 1.5 रुपये प्रति संतरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रति संतरा 1.5 रुपीज प्रति संतरा आ जाएगा। साथियों आप लोग कॉपी कर लीजिए, यही आपसे पूछा था। और अब आप लोगों को हम बता दें साथियों, एक अच्छा टॉपिक आप लोगों के सामने आने वाला है, तो वीडियो साथियों शेयर कर दीजिए। और जिस हिसाब से आप लोगों का साथियों सपोर्ट मिल रहा है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे बने रहिए साथियों। देखिए एक प्रश्न नहीं आएगा आप लोगों समझ में, मानते हैं कि 2 नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको तीसरा जरूर आएगा, ये मेरा दावा है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं तो नई हेडिंग डाल लीजिएगा, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। नई हेडिंग हमारी जो साथियों आप लोग इसे जरूर डालिएगा, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा सीजीएल वर्ष 2019 का साथियों पूछा गया प्रश्न था। देखिए यहाँ पर आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये जो प्रश्न है साथियों आपको सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है ना। देखिए देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में बड़ा नहीं है। आप लोग देख कर घबराएंगे नहीं, क्योंकि अच्छे लेवल की अगर मैथ पढ़ना साथियों तो कुछ सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डालेंगे मैथड फर्स्ट। कह रहा है गाँव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, क्या है, एक घोड़े की बात किया उन्होंने। तो देखिए उन्होंने घोड़ा की बात किया साथियों, और किसका बात किया है, ऊँट का। कह रहा है कि एक घोड़ा और एक ऊँट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदे। उन्होंने कितने में खरीद लिया है, आप लोग कहेंगे 51,250 रुपये में खरीदा। फिर आपसे कह रहा है उसने घोड़े को 25% लाभ पर, घोड़ा, ये घोड़ा यही है साथियों, घोड़े को 25% लाभ पर और ऊँट को 20% हानि पर। 20% हानि मतलब कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 80। आप इसी के साथियों तिरिया यहीं से गुणा करा दो, तो ये आ जाए कितना 80, तो ये आ जाए कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा, राइट। अब इसी को अगर हम कटा देते हैं 5 से, तो 5 1 9 5 6 30 5 2 9 10 तो 5 5 25 16:25 का अनुपात बन गया। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम आपसे पूछ रहा है 20% हानि पर बेच दिया, यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो उसने सस्ते जानवर की लागत मूल्य, भाई ये ऊँट है और ये घोड़ा है, सस्ते जानवर की पूछ रहा है, तो सस्ते जानवर के साथियों लागत मूल्य क्या थी। सस्ते जानवर के मूल्य यहाँ अगर आपसे पूछा है तो सस्ता जानवर जो होता है साथियों आप लोगों को बता दे घोड़ा ही होता है, घोड़ा। अब ये बताइए घोड़ा जो साथियों है, घोड़े का भाग कितना, तो आप लोग कहें घोड़े का साथियों 16 भाग है। कितना है, 16 भाग। तो यहाँ हो जाएगा 16 अपान कितना हो जाएगा 25 और 16 का अनुपातिक योग। अनुपातिक योग का मतलब होता है साथियों दोनों वैल्यूओं को आपस में करना, जोड़ना। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, अगुड़े 51,250। 41 से कटाएंगे तो आ जाएगा कितना 1250, दोनों गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, आप लोग कहेंगे 20,000 हो जाएगा। ये 20,000 रुपया साथियों हो गया। अगर इसी की जगह हम अगर ऊँट का भी निकालना चाहें, ऊँट का, तो हम बता दें आप लोग को 51,250 में से अगर आप लोग 20,000 घटा देते हैं तो 31,250 रुपये आ जाएगा। कितना आ गया 31,250 रुपया आ गया। देखिए कितना आसान था। उन्होंने कहा कि गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊँट, देखिए एक घोड़ा और एक ऊँट है। अब कह रहा है घोड़े को 25% के लाभ पर, देखिए घोड़े को 25% लाभ पर है और ऊँट को कह रहा है कि 20% हानि पर। अब 20% हानि मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 5 से कटा दिए तो 5 1 9 5 5 6 30। अब यहाँ 5 2 9 10 तो 5 5 25। कह रहा है कि सस्ते जानवर का लागत मूल्य रुपए में क्या थी, सस्ता जानवर। अब ये बताइए घोड़ा महंगा बिकता है कि ऊँट बिकता है, तो आप लोग कहेंगे घोड़ा बिकता है। सस्ता जानवर जो है साथियों, सस्ता जानवर, सस्ता कौन रहा है तो घोड़ा है। तो यहाँ हो जाएगा घोड़े का भाग कितना है, तो देखिए यहाँ पर घोड़े का भाग कितना है 16 भाग है। 16 बटे हो जाएगा, देखिए 25 और 16 दोनों का अनुपातिक योग।
अनुपातिक योग को समझना है, दोनों अनुपातों का योग को क्या कहलाता है, अनुपातिक योग कहलाता है। 25 16 कितना हो जाएगा 41 अगुणे 51,250, जब 41 से कटाएंगे तो 1250 आ जाएगा, और 1250 अगुणे 16 करेंगे तो 20,000 आ गया। कितना, जो सस्ता जानवर साथी उसका मूल्य निकल आया कितना है, 20,000 रुपये आ गया है। उसके बाद देखेंगे अगर हम ऊँट का निकालेंगे तो 51,250 माइनस 20,000 करेंगे, यहाँ एक जीरो और होगा, एक जीरो और, तो यहाँ से अगर हम 20,000 है ना, ये इसको 20,000 बना लीजिएगा, ये 20,000 है, तो जब 51,250 में से 20,000 घटा लेंगे तो 31,250 रुपये आ गया, किसका, ऊँट का आ गया, जो बड़ा जानवर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये तो आपका था क्या, एक कॉन्सेप्ट से हमने बता दिया है। आइए समझाते हैं आप लोग को, मात्र एक सवाल आपको बताएंगे जो भी बेसिक है, इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको क्या बेसिक से। आप लोग जानते रहे कि हाँ क्वेश्चन बेसिक से कैसे लगेगा, आप ट्रिक कितना फॉलो कराएंगे, राइट। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर देखेंगे गांव के एक मेले में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊँट दोनों को मिला करके 51,250 रुपये में खरीदे। कितने में, तो आप लोग कहेंगे 51,250 रुपये में उन्होंने खरीद लिया है। अब ये बताइए, उन्होंने कह रहा है कि उसने घोड़े को 25% का लाभ पर, अब ये बताइए घोड़े को 25% लाभ पर है। अब ये बताइए कि इनका जो घोड़ा हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे घोड़े को x मान लो, तो ऊँट कितना हो जाएगा, ऊँट पहले मान लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा, तो कहोगे आप लोग 51,250 और माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि घोड़े को वो कह रहा है कि 25% के लाभ पर। अब ये बताइए घोड़ा का क्रय मूल्य नहीं पता था, एक्स का मतलब 25% लाभ 125/100 बराबर ऊँट है। अब यहाँ पर ऊँट हो जाएगा 51,250 और माइनस एक्स हो जाएगा, ऊँट को 20% की हानि पर बेच रहा है। 20% हानि का मतलब हो जाएगा साथियों 80 बटा कितना हो जाएगा 100, कट गया आपका, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, अब 5 पचम 25, 5 से कटाएंगे तो 5 का नाम 5, 5 36, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको साथियों कितना 25x, और 25x से बराबर कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 51,250। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 16 का गुणा होगा, 51,250 में 16 का गुणा कराएंगे भाई, दोनों संख्या में होगा, इसीलिए हमने 51, देखिए वैल्यू को साथियों काटने में भी आसान हो जाएगा, हमने इसीलिए इसको अलग लिया है, 51,250 अगुणे 16 और माइनस 16x हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 25 16 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 41, तो यहाँ पर देखेंगे 41x से बराबर कितना आ जाएगा 51,250 और गुणे कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। ठीक है, 41 से कटाएंगे तो कटिए कितना 1250 और दोनों गुणा करा लेंगे साथियों कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 3 4 20,000 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। ये आप क्या साथियों एक बेसिक तरीका है, मैथ सीखना है तो यही इसके लिए एक कैप्सूल है, जो एक बार खाएगा वो बार बार उसको मैं खाएगी, तो ये कैप्सूल वही वाला है, जानते हैं ना, जो हमेशा खाते हैं लोग, ताकत वाला, तो यही ताकत का है कैप्सूल। आप इसे खाएंगे तो आपको हमेशा के लिए अमर रहेंगे। इसका मतलब है 51,250 रुपये क्या है, कह रहा है गाँव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊँट को खरीद लिया है और दोनों मिलाकर के 51,250 रुपये में खरीदा है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, देखिए उन्होंने, हमने घोड़ा का MRP कितना हमें पता ही नहीं था, हमने घोड़ा को x मान लिया और ऊँट को देखिए 51,250 माइनस x मान लिए। अब यहाँ पर देखें कह रहा है कि घोड़े को 25% के लाभ पर 125/100 बराबर 51,250 माइनस x गुणे 80 कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ इसको कटा दिए 5 से, तो 5 दूना 10, तो 5 पचम 25, यहाँ से भी कटा दिए 5 का 5 5 36, हमने 100 कटा दिया। अब यहाँ से देखेंगे 25x बराबर 51,250 गुणे 16 माइनस 16x हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे साथियों कि ये आपका 25x है, ये आपका क्या 16x है। हमेशा वैल्यू साथियों आप लोग समझ लीजिए, जो कमज़ोर है x की वैल्यू x के साथ
ही जुड़ती है। ये वैल्यू इधर प्लस माइनस में है, जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस में। इसी को बोलते हैं पक्षांतर विधि। अब यहाँ से देखेंगे 25 और 16 को जोड़ें तो 41x बराबर 51,250 गुणे 16। जब 41 से कटा दिए 1250 आ गया, 1250 गुणे 16 कर दिए कितना आ गया 20,000 आ गया। ये तो आपका क्या है, ये आपका घोड़े का निकल आया था। अगर आप लोगों निकालना चाहें ऊँट का भी, तो अगर ऊँट का निकालना चाहें तो 51,250 और माइनस कितना हो जाएगा 20,000 कर देंगे तो आएगा 31,250 रुपये आ जाएगा। 31,250 रुपये ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे, है ना, कुछ लोग तो आपस में ये कह रहे होंगे अरे बड़ा बड़ा सवाल बता रहे हैं आज। तो बड़ा बड़ा सवाल नहीं है, आप लोग देखिए गौर करके। ये सब प्रश्न एग्जाम लेवल के आप देख रहे हैं। सीजीएल वर्ष 2019 में साथियों ये कैसा प्रश्न पूछा गया था, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिख लीजिएगा एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2022, एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2022 में साथियों पूछा गया था। आप लोग देख रहे हैं ना, एकदम लेटेस्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ी, ठीक है, 14,250 रुपये में एक साथ खरीद लिए। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं भाई? गांव के लोग थे, जब वहाँ मार्केट करने के लिए गए, कह रहा है कि एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ 14,250 रुपये में एक साथ खरीद लिए हैं। कितने? एक साथ में उन्होंने दोनों खरीद लिया, बकरी को भी खरीद लिया है और भेड़ी को भी खरीद लिया है। उसने कह रहा है कि भेड़ को 10% के लाभ के साथ। ये बताइए, अब यहाँ पर बना लीजिए आप भेड़ और यहाँ पर बना लीजिए क्या, अच्छा भेड़ को उन्होंने कह रहा है कि भेड़ को 10% के लाभ पर और बकरी को यहाँ पर लिखेंगे, बकरी को कह रहा है कितना है 20% की हानि, कितना हो जाएगा 80, 20% हानि कितना हो जाएगा 80%। अब यहाँ से देखेंगे 20% हानि तो 80 हो गया ना। अब यहाँ से देखेंगे इसका तिरिया गुणा, तो ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर 80, ये हो जाएगा आप कितना 10, 0 0 कटा दीजिए। तो पूछ रहा है दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाए तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो आप लोग बताइए, बताओ भाई, पूनम बताएंगी, पूनम बताएं, साधना, अच्छा साधना बताएंगी। साधना जरा बताएं कि सस्ता जानवर कौन होता है भाई, बकरी होता है कि भेड़ होता है? आप लोग जरा कमेंट करके बताएं। जो सस्ता होता है हम उसी को लिखें। पूनम क्या बता पाएगी भाई? पूनम के पास तो भेड़ी ओड़ी नहीं रखे हैं, पूनम अच्छा जानवर पालती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बकरी और भेड़ की बात किया है उन्होंने, तो यहाँ पर देखेंगे 20% हानि है। सस्ते जानवर का अगर आप देख रहे हैं, जानते हो कि नहीं सबसे सस्ता जानवर कौन होता है? बकरी ही होती है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम बकरी को देखते हैं, सस्ता जानवर क्यों होता है भाई? जब ठंडी आती है, जब बरसात होता है ना भाई, तब तक तो सही रहती है। जो बरसात होता है ना, तो बरसात को झेल नहीं पाती हैं भाई। जब इनको ठंडी लग जाती है, बरसात का जब पानी नहीं ज़्यादा पी लेती हैं तो कुछ दिन पोकती हैं, पोकने के बाद निपट जाती हैं। ठीक है, तो बकरी का देख रहे हैं, इसलिए सस्ते जानवर होते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 8 बटे कितना हो जाएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 110 है तो हो जाएगा 11 और 8 19 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा आप लोग देखेंगे 14,250। देखिए 14,250 है। अब यहाँ इसको कटाएंगे 750 बार में कट जाएगा। 8 से 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40 के 0 हासिल लाइन 4, 8 से 56 और 4 60, कितना आ गया 6,000 रुपये। बताइए 6,000 रुपये में बकरी बिक गई। कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं ना, एसएससी सीएचएसएल ने इस तरह के प्रश्न को उठा लिया है, आप लोग समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बकरी बिक गई। साधना जी
अच्छा नहीं रखी है क्या? चलो भाई कोई बात नहीं। जानते हो इसलिए इसकी बात कर लेते हैं। जितनी बीमारी होती है, बीमारी के लिए रामबाण इलाज है इनका दूध। जिनका दूध अगर पियोगे ना 36 रोग मारेगा। यही लिए कहते हैं इसका यूज जरूर किया करो, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अभी तक हमने थोड़ा साथियों क्या है, ये बड़ा प्रश्न था, 2 प्रश्न आने थे, हमने दोनों प्रश्न साथियों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एलिएशन से हमने इसको सॉल्व किया है। इसमें क्या है, समान मूल्य पर बेचने की बात किया था, इसलिए हमने इसको एलिएशन विधि से आप लोगों को समझा दिया है। थोड़ा सा प्रश्न तो बड़ा है ही है, लेकिन समझ में जरूर आया होगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। जो अब साथियों आने वाला है टाइप, आप देखेंगे बस ऐसे चुटकी बजाएंगे तभी आंसर आएगा। ऐसे आप बाएं हाथ से प्रश्न, दाहिने हाथ चुटकी आप बजा देंगे, ऐसे आंसर आ जाएगा। बस देख करके आप आंसर लगाएंगे। अभी देखिएगा, बस आप बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी देखेंगे हवा उड़ाने वाले हैं सभी लोग, बस देखते रहिएगा। अभी सभी लोग हवा में उड़ोगे, ठीक है। बने रहिएगा, अपने आप को स्थिर करके बैठाइएगा। अभी आप सभी लोग उड़ेंगे अपने अपने घर से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। देखिए ये डाल लीजिएगा यहाँ पर टाइप 2, और टाइप 2 में आपको हम बता दें ये विधि आपको ऐसे बताने वाले साथियों, फायर सोल्यूशन से बताने वाले हैं। और फायर सोल्यूशन में आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ये आप लोग डाल दीजिएगा CHCl वर्ष 2022। CHCl वर्ष 2022 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। आइए इस पर विचार करते हैं। और पहले क्वेश्चन साथियों स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ये एकदम दमदारी से आप लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट देखेंगे। बेहद आसान सवाल। आप लोग अगर थोड़ा सी मन हटा, जानते हैं ना, अगर ध्यान हटा तो पक्का सवाल नहीं आएगा, इसलिए ध्यान नहीं हटना चाहिए। आप लोग इसे गौर से देखें। एक व्यापारी 2 कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर बेचता है। एक व्यापारी 2 कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर बेचता है, जिसमें से उसे एक पर 30% का लाभ होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप लिखेंगे 1 पर 30% का लाभ होता है ना, और फिर कह रहा है कि दूसरे पर भी 30% की हानि होती है। दूसरे पर 30% की हानि होती है, बटे में क्या रखेंगे आप लोग, कहेंगे 100। 30% का लाभ और 30% की हानि होती है। इस लेन देन में कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ या हानि हुई है। अब यहाँ पर 0 से 0 ऐसे आप लोग कटा देंगे और प्यार से लिख देंगे ऐसे। 3 त्रिका 9 होता है। 9% का शुद्ध हानि हुई है। 9% की शुद्ध क्या हुई है, हानि हुई है। आप लोग इसे गौर से इसको नोट कर लीजिए। जब ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में देखिए रहा कि एक व्यापारी 2 कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर बेचता है। जरा आप लोग गौर करिए कि आप एक ही, देखिए इसमें लिखा है कि 2 कंप्यूटर को एक ही कीमत पर बेचता है, मतलब कंप्यूटर 2 है और दोनों कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर उन्होंने बेच दिया है। कह रहा है कि जिसमें से उसे 1 पर 30% का लाभ हुआ है। 1 पर 30% को उसे लाभ हो गया है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। फिर कह रहा है इस लेन देन में कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ या हानि हुई है। भाई जब कंप्यूटर को वो एक ही कीमत पर बेचता है, 1 पर उसे 30 का लाभ हो गया, 1 पर 30 की हानि होगी, तो बात तो बराबर हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है साथियों, आप लोग को बता दें भाई 30% का, देखिए 30 का लाभ होगा 130 और 30 का हानि 70 हो गया। तो इसका मतलब ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। देखिए कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर अगर 30 का लाभ होगा 130 होता है ना, और 30% की हानि होता है 70 हो जाता है ना। और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि 30 का लाभ 30 हानि दोनों बात बराबर हो गई, तो ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। लेकिन हम आप लोगों को प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि 9% की हानि कहां से आता है। लेकिन ये आपको हम एकदम ट्रिकी माध्यम से आप लोग हमने बता दिया है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम बेसिक में आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी कमी आती है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर।
देखिए आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। आइए देखिए यहाँ पर देखेंगे मैथड 2 डाल लीजिएगा इसे। देखिए यहाँ पर डालिएगा आप लोग मैथड 2। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 30% का लाभ है तो 130 हो जाएगा और 30% का हानि कितना हो जाएगा 70 और 13 सतह 91 से होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे भाई 30% का लाभ तो 130 हो गया और 30% का हानि 70 हो गया और दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो 91 से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सीपी क्रय मूल्य होता है कि नहीं, उसके बाद सीपी क्रय मूल्य हो जाता है, उसके बाद एसपी भी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको पहले एसपी निकाले, SP1 और SP2। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इन दोनों साथियों आपस में जब गुणा कराते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य आता है। विक्रय मूल्य अभी देखिए आपको हम बता दें, और यहाँ पर मान लीजिए CP1 और CP2 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखें क्रय मूल्य पहले 30% का लाभ 130 और 70 और उसके बाद 30% का हानि कितना हो जाएगा 70। समझ गए कि नहीं भाई। पहला क्रय मूल्य जो है वो कह रहा है कि 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ तो 130 हो जाएगा और 30% की हानि कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 9100 लिखा है यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ 2 अंक लेना है, बस हमको सिर्फ 2 अंक लेना है और अंक को छोड़ देना है, बस यही प्रक्रिया फॉलो करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 91 और 91। हमने 91 सिर्फ 2 अंक क्यों लिया है, क्योंकि हमको इसके बराबर लाना था, इसके बराबर लाना था हमने, इसलिए इसको लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका आ जाएगा कुल SP कितना हो जाएगा 112 और 9 9 18 9 9 18 182 हो गया। अगर यहाँ से अगर हम CP निकालना चाहें तो 170 मतलब 130 70 कितना हो जाएगा 200। अब ये बताइए आपने कोई वस्तु अगर 200 रुपये में खरीद करके 182 रुपये में बेच रहे हैं तो बताइए हानि कितने का हुआ, तो आप लोग कहेंगे 18 रुपये का हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 18 रुपये का, अब यहाँ पर देखेंगे जो हानि आ रही है साथियों कितने की है, तो आप लोग कहेंगे 18 रुपये की 200 पर अब इंटू कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो कटा दीजिए तो 2 9 18। देखिए 9% की हानि आ गई कि नहीं, हमने आपके सामने इसको प्रूव भी कर दिया, 9% की हानि आ गई ना भाई। आप लोग को हमेशा यही सॉल्व करना है, जो आपसे कहे 30% का लाभ 130 लिखिएगा, 30% का हानि 70 लिखिएगा, दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो आपको मात्र 2 अंक लेना है बस। उसके बाद देखेंगे SP1 जो हमारा 2 अंक आता है वो आपको विक्रय मूल्य ही आता है, SP1 91 SP2 91 ही लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम CP1 क्रय मूल्य आपका पहले कितना है, तो आप लोग कहेंगे 30% का लाभ हो गया था तो 130 हो गया, और या CP2 निकालेंगे भाई 30% की हानि हुई थी तो 70 हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो आ गया 200, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 182। आपने वस्तु साथियों 200 रुपये में खरीद करके और 182 में ही बेच दिए हैं, तो बताइए हानि होगा ना भाई। कम में बेच रहे हैं, ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचे हैं। 18/200 गुणे 100 0 0 कटा दिए, 2 9 18 कितना आ गया 9% आ गया। ठीक है, वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा CGL 2019। CGL 2019 में आप देखिए पैटर्न क्या था पूछने के इसका। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा कि एक व्यापारी 2 कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर बेचता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको लोगों को हमने बताया है ना, ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हानि निकलता है भाई। एक को उन्होंने 15% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। अब बटे में कितना होगा 100 की होता है। यहाँ से जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 होता ही है भाई। पहले 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की हानि हो गई, तो यहाँ पर देखेंगे 15 गुणे 15 और 500। अब ये बताइए 15 गुणे 15 कर देंगे तो 15 15 में 225 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 225 अब बटे कितना हो जाएगा 100। अब दोनों जीरो हटा देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ गया कितना आ गया, तो आप लोग कहेंगे 2.5% का शुद्ध हानि हुई है।
आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यही होता है हानि। शुद्ध लाभ और हानि क्या है? 2.25% की साथियों क्या हुआ? हानि हो गई है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं पूछ लिया है, बस आपको देखना है कि जब दो वस्तु को एक ही अगर मूल्य पर बेचा जाएगा साथियों तो हमेशा कंडीशन क्या होती है? हानि की ही होती है। बस आप लोग इसे जानते रहें, समझते रहें, इंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्ती साथियों पढ़ते रहिए। देखिए हमने आप लोगों को सरल तरीके समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग से यही है, आप लोगों ने हमारा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के सामने देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के कंटेंट को हम आ रहे हैं। आप लोगों को बेसिक तरीके से और ट्रिकी माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। बस साथियों अगर आपका ऐसे प्रयास और ऐसा आपका साथियों सपोर्ट हमें मिलता रहेगा ना, एक दिन हवा में उड़ाएंगे सबको। देखिए सब लोग क्या है, पहली सोच सबकी आखिरी इच्छा क्या होती है कि हम जहाज से उड़ेंगे, लेकिन हमारी इच्छा क्या, हम तो सोच रहे हवा में उड़ा दें सबको। उड़ोगे कि नहीं? हवा में, हवा में उड़ के देखना भाई। कहीं जाना होता है तो कैसे आप लोग जाते हैं? घर वाले से पहले कहते थे, घर वाले कहते हैं टाइम नहीं है, वहाँ जाना है, मुझे समय नहीं है। इससे अच्छा है कि हवा में ना उड़ा दिया जाए, हम जहाँ मन चाहे वहाँ उड़ के चले आओ। कोचिंग, ऐसे घर से कोचिंग आते हो तो अपने घर से उड़ो, डायरेक्ट कोचिंग चले आओ, ये आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना? तो बने रहिएगा, ऐसे एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ठीक है, ज़रा सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी, बोरिंग लगी है कि अच्छी लगी है? ठीक है, तो अच्छा लगा हो साथियों तो यस कमेंट करिएगा, या कितना परसेंट में आप लोगों को समझ में आया, या कितना बेस्ट क्वालिटी लगी, या नए प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम सारे कमेंट आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है? तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आराम से सो जाइए। थैंक यू।